ratio is one of the most popular valuation metrics of stocks. It provides indication whether a stock at its current market price is expensive or cheap. P ratio is P मतलब प्राइस, E मतलब अर्निंग पर शेयर। पीई रेशो हमको क्या बताता है? हाई पीई रेशो बताता है कि स्टॉक इज टिपिकली एक्सपेंसिव। पहला चीज हाई पी रेशो। सेकंड, ये स्टॉक्स की इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी हो सकता है, इंडस्ट्री में भी हो सकता है, और टिपिकली रिप्रेजेंट्स ए सक्सेसफुल एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी। देखिए क्या है, अगर आप 5 साल से इंडस्ट्री में शेयर्स की मार्केट में ग्रोथ आ रही है 10% से, और आपकी कंपनी 30% से ग्रोथ कर रही है, तो पीई रेशो ज्यादा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही ए लो पी कहलाता है अंडर वैल्यू स्टॉक्स। मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो जनरली वैल्यू इन्वेस्टर्स ओनली एंड ओनली लो पीई स्टॉक्स लेते हैं। वो आपको इन्वेस्टिंग्स में हम और जगह पढ़ाएंगे कि हाई यील्ड ऑफ डिविडेंड क्या होता है, डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है, वो इन्वेस्टिंग्स के अदर फॉर्मूले में आएगा। बैलेंस शीट के अंदर जो हमने कहा कि आपको बुक वैल्यू, ईपीएस, दोनों चीज, इसके साथ में पीई। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना होगा? कैश ईपीएस जो मेन रोल है, और सबसे बड़ा मेन रोल है जो आपको सीखना है, दैट इज पैग रेशो, पीईजी। पीई रेशो समझ में आ गया? प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस में कितनी ग्रोथ हुई पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी फॉर्मूला आप चाहें वही पैग रेशो है। आई जनरली आइडेंटिफाई ओनली दोज स्टॉक्स विच पैग रेशो आर गुड। आइडियली नोट कर लें, पैग रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा, क्योंकि पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। तो मेरे को पैग रेशो 1 के जितना नीचे आएगा, कंपनी उतनी अच्छी है। 0.40, 0.50, 60, 0.70, 80, दीज आर द बेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल अदर फैक्टर्स अलग हैं, लेकिन अगर दो कंपनी है, एक का पैग रेशो 0.5 है, एक का पैग रेशो 1 है, तो अगर मैं अदर फैक्टर्स को नहीं देख रहा राइट नाउ, क्योंकि आपको सारे फैक्टर्स एक साथ कैलकुलेट नहीं करने, तो मैं पीई 0.5 वाली पे जाऊंगा। द पैग रेशो इनहेंस द पीई रेशो बाय एडिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ इनटू द कैलकुलेशन। पैग रेशो जो है कंपनी की ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ, हम चारों, देखिए इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा फील्ड है, हमको चारों तरफ देखना है कि कंपनी में या ओवरऑल क्या हो रहा है। बैलेंस शीट आपको इंडिकेट करती है कि लास्ट ईयर में कंपनी में क्या हुआ। दोस्तों, बैलेंस शीट को मैं अगर बात करता हूं, मैं 30-40% वेटेज देता हूं, रेस्ट 60-70% वेटेज जाती है बैलेंस शीट के बाद मैनेजमेंट की कौन कॉल, मैनेजमेंट की कौन कॉल, ऑडिटर्स रिमार्क्स अबाउट द बैलेंस शीट। ये दो चीज बहुत जरूरी है। जो मैनेजमेंट ने अपना इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन दिया, आफ्टर द रिजल्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, हम उसको बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, उसके बाद ही जाकर हमारा आगे का निर्णय होता है। तो हमको उस कंपनी की फ्यूचर अर्निंग में कितने परसेंट ग्रोथ लग रही है। से फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, आप बहुत अच्छी तरह समझना, आप चाहे तो लिख सकते हो, एक कंपनी की ईपीएस थी 5 रुपीज, करंट ईयर में हो गई 10, जस्ट डबल। और अगर हमको लगता है
कि अगले साल भी इसकी ईपीएस 15-16 हो जाएगी और 2 साल बाद भी 25 हो जाएगी, तो हम उस स्टॉक को 50, 60, 70 की भी पीई दे देंगे। वो एजम्पशन कैसे कि कंपनी की कितनी ग्रोथ हो जाएगी, हाउ मच द ग्रोथ कंपनी की हो जाएगी, दैट्स डिपेंड्स ऑन योर सिक्स सेंस, on the calculation made by you, on the conclusions spoken or written by the management, which you will find only from back balance sheet. तो आपको जिस कंपनी की अर्निंग में, ईपीएस में इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, ए पैग रेशो लोअर देन 1 इज द बेस्ट। इसको याद रख लो, इसको रट लो, है ना। ये 1 से नीचे आएगा तो ये बिल्कुल बेस्ट होगा। आपको ये बताइए फ्रेंड्स, पैग रेशो क्लियर हुआ नहीं हुआ अभी? पैग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स, टू आइडेंटिफाई डार्क हॉर्स, टू आइडेंटिफाई वेरी गुड कंपनी।